जिलाध्यक्षों को लेकर के क्या एक आम सहमति बन चुकी है? लिस्ट तो अभी प्रक्रिया में है। कंसल्टेशन की प्रक्रिया तो मेरे ख्याल से लगभग पूरी हो गई। टीएस सिंहदेव इन्होंने अपना मानक तय किया कि इस तरह के लोग जो है जिलाध्यक्ष होने चाहिए। जो फीडबैक है और जो सक्रियता है, आखिर राय आप किससे लेते हो? जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के माननीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि का चुनाव भी जीतते हैं या भाग लेते रहे हैं पंचायती राज चुनावों में, नगरीय निकाय के चुनावों में, हर जिले से कहीं ना कहीं से हम लोग को फीडबैक लगातार आता रहता है। कोई भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लिस्ट के बाहर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लिस्ट में है, उन्होंने अपने तरफ से कोई चीज़ का खुलासा वैसे नहीं किया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव जी हैं। सर, आज जो है बैठक चली है, इम्पोर्टेंट बैठक बताई जा रही है। जिलाध्यक्षों को लेकर के क्या एक आम सहमति बन चुकी है और फाइनल हो चुका है लिस्ट? लिस्ट तो अभी प्रक्रिया में है, फाइनल होने की प्रक्रिया में है। स्वाभाविक है कि जब बुलाया गया है तो जो हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, एआईसीसी के सेक्रेटरीज़ हैं, 3 सेक्रेटरीज़ हैं, उनको अलग अलग ज़िले एलोकेट किए हुए हैं, तो वो उन ज़िलों की फीडबैक उनसे ली गई होगी। फिर 4-5 हम लोग को बुलाया गया है। उसमें भूपेश जी हैं, सीएलपी लीडर चरणदास महंत जी हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट दीपक बैज जी हैं, मेरे को भी बुलाया था, ताम्रध्वज साहू जी को भी खबर गई थी, कल फंक्शन था, अभी तक आ नहीं पाए हैं। तो इनका कंसल्टेशन, जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वो मीटिंग में उपस्थित हैं, तो जो उनकी जो फीडबैक है, जो हमारे पर्यवेक्षक गए थे उनकी जो फीडबैक है, तो उनकी फीडबैक पे आप लोगों के साथ चर्चा हुई? ये चर्चा क्या 1-to-1 हुई या एक साथ बैठा करके हुई? आप लोग एक साथ बैठे थे? लीडर्स 1-to-1। वहाँ सचिन जी थे, वेणुगोपाल जी थे, सचिन जी थे, सेंथिल जी और वो वसी जी। तो इनके पास अपना जो भी फीडबैक है वो सबका डायरेक्टली नोट कर रहे थे, जिनको जो बोलना था। ये कहा गया कि एक ज़िले से जो है वो 6 नाम दिए गए थे। क्या उन 6 नामों में ही चर्चा हुई या कुछ और चीज़ें थी उसमें? ऐसा कहीं सीमा मुझे नहीं महसूस हुई। तो कोई भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लिस्ट के बाहर है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये लिस्ट में है, उन्होंने अपने तरफ से कोई चीज़ का खुलासा वैसे नहीं किया। खुले तौर पे जो भी आप बोलना चाहो आप बात रख सकते हो। ये कब तक माना जाए कि ये तय हो जाएगा कि फाइनल सूची आ जाएगी और जिलाध्यक्ष तय हो जाएंगे? कंसल्टेशन की प्रक्रिया तो मेरे ख्याल से लगभग पूरी हो गई। जो प्रभारी हैं 17 या 18 पर्यवेक्षक जो गए थे, उनका फीडबैक आ गया होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सचिव हैं उनका फीडबैक ले लिया गया। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सचिन जी हैं, वो स्वयं उपस्थित हैं मीटिंग में, और सीनियर लीडर्स को जिनको बुलाया गया उनसे खुले तौर पे राय ली जा रही है। अब उनका क्या फीडबैक है हाई कमांड का, ये सब मिला के आखिर साल जैसे कि मध्य प्रदेश में देखा गया तो बड़ा विवाद हो गया था जब वहाँ पे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई। बोला गया पैराशूट टाइप के लोग ऐसे आ गए हैं। इसमें क्या सावधानियाँ इस तरह की रखी गई हैं? आप लोग जो फीडबैक दे रहे हैं तो आपका पर्सनली आपका क्या आधार है? मानक है कि ये टीएस सिंहदेव इन्होंने अपना मानक तय किया कि इस तरह के लोग जो है जिलाध्यक्ष होने चाहिए। जो फीडबैक है और जो सक्रियता है, आखिर राय आप किससे लेते हो? जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के माननीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि का चुनाव भी जीतते हैं या भाग लेते रहे हैं पंचायती राज चुनावों में, नगरीय निकाय के चुनावों में, जो चुनाव लड़ते हैं उनके अतिरिक्त संगठन के लोग, तो हर जिले से कहीं ना कहीं से हम लोग को फीडबैक लगातार आता रहता है। लॉबिंग की बात कही जा रही है कि इस नेता की लॉबी है, उस नेता की लॉबी है। क्या इसमें वो परिलक्षित होगा या फिर कुछ अलग ही दिखेगा? ऐसा होता तो फिर प्रक्रिया दूसरी दिखती। अगर उस टाइप से होता, इसमें तो पर्यवेक्षक एआईसीसी ने अपॉइंट किए और उनके नामों की सूची आने के बाद ये भी जानकारी नहीं थी कि कौन किस जिले में जाएंगे। जो 17-18 पर्यवेक्षक एआईसीसी ने अपॉइंट किए थे, वो उनको भी नहीं मालूम था कि किस जिले में जाना है। नामों की घोषणा के बाद जब इस तारीख से इस तारीख के बीच में फीडबैक देना है, तब उनको बताया गया कि आपको इस जिले में जाना है, यानी तब हम लोग को भी पता चला कि कौन किस जिले में आ रहे हैं। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे टीएस सिंहदेव, जिनका ये बताना है कि जो जिलाध्यक्षों की जो सूची है एक तरह से वो फाइनल कगार पे है और अब उस पर जो है जो बाकी जो फैसला लेना है वो आला कमान को लेना है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।